अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेटामेरिज्म कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना। हाय, दिस इज एविन. This is the second video on isomerisms. In this video, we are going to learn metamers and what is metamerism. Structural isomerism 6 टाइप्स के होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. आई रिपीट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स 6 टाइप के होते हैं: चेन आइसोमेरिज्म्स, पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. इनमें से जेई और नीट एग्जाम में मेटामेरिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है. इसका रीजन ये है, एग्जाम पेपर सेट करने वाले एग्जामिनर को पता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल और टॉटोमेरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आसानी से कर लेते हैं. इसलिए जेई और नीट में मेटामेरिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहते हैं. अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेटामेरिज्म कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना. तो चलिए सीखते हैं व्हाट आर मेटामर्स एंड व्हाट इज मेटामेरिज्म. लेट्स कंसिडर these two compounds. In these two compounds, the functional group is O, that is ether functional group is present in these two compounds, and the molecular formula of these two compounds are same. There are 4 carbon atoms, here also 4 carbon atoms. There are 10 hydrogen atoms, here also 10 hydrogen atoms, and 1 oxygen, here also 1 oxygen. That means these two compounds, they have same formula, that is C4H10O. These two compounds, they have same molecular formula. आपको इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो, इन दोनों कंपाउंड्स में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है. देखो, लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन एटम है, लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन एटम है. देखो, फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में 2 कार्बन एटम्स है, फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड में 3 कार्बन एटम्स है. दिस मीन्स these two compounds, they are differing in the number of carbon atoms on either side of the functional group. इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों कंपाउंड दे आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड के कार्बन एटम्स में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है. दीज टू कंपाउंड्स, दे आर डिफरिंग इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. देयरफॉर दीज टू आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर. I give the definition of metamers. Metamers are the compounds having same molecular formula. I repeat, metamers are the compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of the functional group. I repeat the definition. Compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of the functional group are called as metamers, and this phenomena is known as metamerism. And this phenomena is known as metamerism. मैं आपको मेटामेरिज्म के बारे में सुपर ट्रिक दूंगा जब भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है. बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप 2 साइड से बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि इथेरियल फंक्शनल ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप, सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. These are bivalent functional groups. Whenever a compound possess bivalent functional groups like ether or amine or sulfonyl or ketonic, there is possibility of formation of metamers. तो याद रखिएगा, इन 4 बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में कोई भी एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में होता है, मेटामर बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहते हैं. वो दोनों कंपाउंड्स मेटामर
हो सकते हैं, तो आप एक ही टेस्ट करके देखना चाहिए इन गिवन टू कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड के कार्बन एटम्स में क्या उधर डिफरेंस है। अगर दोनों कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड और राइट साइड के कार्बन एटम्स के नंबर में अगर डिफरेंस आता है तो वो दोनों मेटामर्स ऑफ ईच अदर रहते हैं। सो we have to remember that the compounds having same molecular formula but differ in the number of carbon atoms on either side of the functional group are called as metamers. तो मेटामर्स बनने के लिए इन 4 बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में से एक की जरूरत होती है। Let us consider the second example. Here the functional group is ketonic functional group. CO is there. And both these compounds, they have 5 carbon atoms and 10 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. That means these two compounds have same molecular formula. But if you consider the number of carbon atom at left side, there is only 1 carbon atom, and if you consider the number of carbon atom left side of the functional group, there are 2 carbon atoms. That means these two compounds, they have same molecular formula but they are differing in the number of carbon atoms on the either side of the functional group. Therefore, these two are metamers of each other. Now let us consider one more example. See this. Here the ethereal functional group is present and both the molecules have same molecular formula, and left side of the functional group there are 6 carbon atoms because benzene has 6 carbon atoms, and if you see this compound, left side of the functional group there are 7 carbon atoms, 6 from the benzene and 1 carbon here. That means here left side there are 7 carbon atoms and here there are 6 carbon atoms. Therefore these two compounds are metamers of each other because they have same molecular formula but differing in the number of carbon atoms on left side of the left or right side of the functional group. Therefore these two are metamers of each other. Now let us consider the fourth example. Here the functional group is sulfonyl. Sulfonyl is the functional group and there are 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms, 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms, and there is 1 sulfur and here is also 1 sulfur. That means both these compounds, they have same molecular formula, and right side of this functional group there are 2 carbon atoms, right side of this functional group there is only 1 carbon atom, and left side of this functional group there are 2 carbon atoms, and left side of this functional group there are 3 carbon atoms. That means they are differing in the number of carbon atoms on either side of the functional group. Therefore these two are metamers of each other. The name of this compound is ethyl sulfonyl ethane and methyl sulfonyl propane. I repeat the name. This is methyl sulfonyl propane and this is ethyl sulfonyl ethane. Now let us consider the fifth example. Here the functional group is amine. This is the functional group. And these two compounds have same molecular formula, same number of carbon atoms and same number of hydrogen atoms. Therefore these two are having same molecular formula. But let us test for whether do they differ in the number of carbon atoms on either side of the functional group. चलिए देखते हैं. Here functional group is amine NH. Left side there are 2 carbon atoms and left side of this amine group in this compound is only 1 carbon atom. Therefore these two are differing in the number of carbon atoms on either side of the functional group. Therefore ये दोनों compound एक दूसरे के metamers है. And write down these examples of metamers. These are the very important examples of the metamers one must know. Thank you so much for watching. This is your friend Avin. I am thankful to YouTube and millions of YouTube viewers.